या एषा सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषो निर्मिमानः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते यो एतस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदो नास्ति कश्चन एतद्वेतत् या एषा सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषा निर्मिमानः तद एव शुक्रम तद ब्रह्म तद एव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तद् न अत्येति कश्चन एतद्वेतत् अग्निर्ये यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च अग्नि यथा एका भुवनं प्रविष्टा रूपं रूपं प्रतिरूपा बभूव एका तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपा बहिश्च वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च वायु यथा एका भुवनं प्रविष्टा रूपं रूपं प्रतिरूपा बभूव एका तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपा बहिश्च आप कहते हैं या ऐसा सुप्तेषु जागृति कामम, ये जो सुप्तेषु सब के सोने पर भी जागता है, यानी मनुष्य सो जाता है फिर भी मनुष्य के शरीर को जीवित रखने के लिए जो जाग रहा होता है, अगर वो भी सो जाए फिर तो मनुष्य जाग ही नहीं पाएगा। इसीलिए मनुष्य के सोने पर भी मनुष्य के जीवन को चलाने के लिए जो जाग रहा है, जो काम कर रहा है, काम कामम पुरुषा निर्मिमाना, इच्छा के अनुसार काम भोग साधनों को पुरुष जो परमात्मा है निर्मिमाना है, निर्माण कर रहा है। तद एव शुक्रम वही शुक्र ज्योति स्वरूप
तद ब्रह्म वही ब्रह्म है, तदेव अमृतम वही अमृत है, यानी जो मरता नहीं, अविनाशी है। उच्यते, उसी को परमात्मा कहा जाता है। तस्मिन्, उस व्यापक ब्रह्म में, लोकाः स्थिताः सर्वे, जितने भी लोक हैं, सप्तलोक, वो सभी ही उसी के श्रिताः आश्रित रहते हैं, यानी उसी के शक्ति से स्थित हैं। सर्वे तद ओ न अत्यति कश्चन, सभी उसको नहीं लांघ सकते, यानी उससे बढ़कर कोई भी नहीं है, उसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है, उससे आगे कोई भी नहीं जा सकता है। अब जीवात्मा संबंधी रहस्य बतलाने के बाद यमाचार्य ने परमात्मा के संबंध में कहना प्रारंभ किया नचिकेता के प्रति, कि सभी व्यक्ति जब सोए होते हैं और उनमें जो शरीर को चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए जो जागता रहता है, और जो वस्तु जैसी होती है उस वस्तु के अंदर उसी प्रकार का निर्माण भी करता है। वृक्ष है, वृक्ष के अंदर वृक्ष जैसा निर्माण करता है। पुरुष है, पुरुष में पुरुष जैसा निर्माण करता है। इसी प्रकार से जैसा जैसा जहां पर जो चाहिए है, उसी प्रकार का निर्माण करता है। वही एक तत्व, वही अमृत है, वही ब्रह्म है, वही शुक्र है। सब लोग उसी के आश्रित हैं, उससे कोई बढ़ चढ़ करके नहीं। एतत् वही ब्रह्म, वही ब्रह्म है। अब परमात्मा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अग्निर यथा एका भुवनम प्रविष्टाः, जैसे अग्नि एक का एक भुवन जगत के उत्पन्न जो पदार्थों में प्रविष्ट है। एक ही अग्नि जगत में सब पदार्थों के अंदर प्रवेश कर रही है, विद्यमान है। परंतु रूपम रूपम प्रतिरूपा, वहां पर एक होकर के भी अनेक रूपों में प्रकट हो रही है, काम कर रही है। कहाँ पर क्या काम करना है? मनुष्य के जीवन में जठराग्नि के रूप में वो अग्नि प्रदीप्त होकर 4 प्रकार के खाए हुए अन्नों को पचाकर, पकाकर, उनसे रस, रक्त, वीर्य आदि बनाकर इस रूप में रह रही है। लकड़ी आदि के अंदर रह करके भी उसे न जलाकर आवश्यकता के अनुसार, जैसे अग्नि मंथन आदि में रगड़कर प्रकट करते हैं, वहां पर प्रकट होती है।
प्रत्येक स्वरूप में भिन्न भिन्न प्रकार से एक होकर के भी कहाँ कहाँ क्या क्या काम करना है। सूर्य आदि के अंदर भी रह करके किरणों के द्वारा किस प्रकार से वो गर्मी प्रकाश करके फैलाती है। एक अग्नि होकर के भी अनेक रूपों में प्रकट होकर जहां जहां जैसा नीड होती है उसी प्रकाश से वो प्रकट हो जाती है, काम करती है। एका तथा सर्वभूतांतरात्मा, वैसे ही एक सर्वभूतों के अंदर चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, व्यापक अंतर्यामी परमात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपा बहिचा, उन भूतों के अनुसार जड़ में जड़ की तरह, चेतन में चेतन की तरह व्याप्त हो करके इस जगत में व्याप्त है, व्यापक है। जिस प्रकार से अग्नि प्रत्येक वस्तु के अंदर भीतर वर्तमान है, स्थित है, परंतु फिर भी प्रत्येक वस्तु के अंदर रह करके एक अग्नि भी अनेक रूप से अपना रूप बनाकर कार्य करती है। एक अग्नि होकर के भी प्रत्येक वस्तु के अंदर अपने अनेक रूप बना लेती है और कार्य करती है। इसी प्रकार से परमात्मा भी एक होकर अनेक रूप बनाकर अनेक कार्यों को करता हुआ मनुष्य के अंदर मनुष्य रूप, पशु के अंदर भी वो रहकर पशु की तरह शक्ति देता है, सांप के अंदर सांप की तरह, देवता के अंदर देवता की तरह, जहां जहां भी जड़ चेतन समस्त भूतों में वो अनेक रूप बनाकर उनके अनुरूप कार्य करता हुआ प्रत्येक भूत में वो स्थित होता है। एक होकर के भी अनेक कार्य करता है, अनेक रूप रच लेता है। परंतु अनेक भूतों में अनेक प्रकार के रूप बनाने के बाद भी उस परमात्मा भूतों के अनेक रूपों की रचना के साथ अनेकता नहीं बनती है, उनका कोई भी इफेक्ट उसके ऊपर, उनका कोई लिप्तपना उसके ऊपर नहीं चलता है। अर्थात वो परमात्मा फिर भी एक ही रहता है, अनेक रूप बनाकर अनेक कार्य करके फिर भी वो एक ही रहता है। जैसे वायु यथैको भवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एक ही वायु भवनम प्रविष्टा समस्त भूतों पदार्थों में प्रविष्ट होकर
रूपम रूपम प्रतिरूपम इन पदार्थों के रूप के अनुसार अनेक रूप बनाकर समस्त भूतों के अंदर वो परमात्मा भी इसी प्रकार से अनेक रूप बनाकर उनके अनुरूप होकर उनके अंदर बाहर सब और जो है व्याप्त रहता है। वायु प्रत्येक वस्तु के अंदर वायु वर्तमान रहता है, लेकिन कहाँ पर वायु किस रूप में रहता है, फिर भी अनेक रूप बनाकर अनेक वस्तुओं के अंदर अनेक वस्तुओं के अनुसार अनुरूप रूप बना करके वहां पर निवास करता है। इसी प्रकार से परमात्मा भी समस्त भूतों में एक अंतरात्मा हो करके भी अनेक वस्तुओं के अनुरूप अनेक रूप बनाकर उनमें रहकर उन सब के जीवनों को चलाता है, भीतर भी बाहर भी। प्रत्येक वस्तु के रूप के अनुसार अनुरूप अनेक होकर के भी वो वायु जैसे एक रहता है, इसी प्रकार से वो परमात्मा भी भिन्न भिन्न समस्त भूतों में कार्य करके उनके अनुरूप उन्हें चला करके भी अनेक रूप हो करके भी एक रूप में रहता है, एक रहता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रविष्णवे, जैसे वो एक ही परमात्मा अनेक हो करके अनेकों में कार्य करके भी एक रहता है, ये परमात्मा ये आत्मा का वर्णन करने के बाद यमाचार्य परमात्मा की एकता का वर्णन कर रहे हैं। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत।